Wow, what an amazing collection we have got. This is AM brand. आयशा मेहरा. इंडिया तो इंडिया, पूरी दुनिया में नंबर 1. Of course, ma'am. You're the best. और ये है हमारा बेस्ट वेडिंग कलेक्शन. हाय आयशा, हाउ आर यू? आ गई तुम? गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल आ गई. मैं नहीं आती तो तुम्हारा वेडिंग कलेक्शन कौन डिसाइड करता? यस श्योर. क्या लक है मेरा. मेरी मॉम को दो ऑप्शंस मिलेंगे. एक वो हॉट बॉय, सेकंड दिस क्यूट बॉय. Oh my God, मुझे देखा और नजरें ही नहीं हटा पा रहा. That means मेरा जादू चल गया. Oh God, seriously? खैर, इतनी प्रिटी तो मैं हूँ. एंड यू? हाय, मैं शनाया खुराना. वरुण, आ गए पुत्र? तेरी बनाओ बिजी. जीते रहे, खुश रहे. मम्मी पापा ठीक है? जी 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 सब सही है. हाय पलकी. हाय वरुण, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? बस ठीक. हाय काव्या, हाउ आर यू? आई एम गुड. सो कपड़े आ गए? हाँ आ गए, और सब एक से बढ़कर एक है. जो पसंद करना वो पसंद कर लो. तुम्हें तो कर ही लिया ना मैंने पसंद. मैं चाहता हूँ मेरी दुल्हनिया हमेशा खिलखिलाती रहे. दुल्हनिया? ओह, ओके. तो ये इस घर का बेटा नहीं, मतलब ये लुथरा नहीं, ये इस घर का होने वाला दामाद है. वैसे वरुण, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने एक बात सुनी है. हर दूल्हा शादी के दिन अपनी दुल्हन को सबसे ज्यादा खूबसूरत देखना चाहता है, राइट ना? बात तो आपने बिल्कुल सही कही है मम्मी जी, पर ये बात ना मेरी काव्या के ऊपर लागू नहीं होती है. क्यों? वो क्या है ना कि मेरी काव्या पहले से इतनी खूबसूरत है, यू नो, नेचुरल ब्यूटी. अब वो चाहे ऑर्डिनरी कपड़े पहने या डिजाइनर कपड़े पहने, वो कपड़े उसे खूबसूरत नहीं बनाते हैं. जब काव्या कपड़े पहनती है ना, तो कपड़े खूबसूरत होते हैं. ओह, दैट्स सो स्वीट. काबू देख ले, वरुण तुझसे कितना प्यार करता है. वैसे शादी है, आई मीन कब है शादी? एक्चुअली पंडित जी कल आने वाले हैं मुहूर्त निकालने के लिए, तो कल ही शादी की डेट फिक्स हो जाएगी. वाओ, दैट्स ग्रेट. कांग्रेचुलेशंस. नाइस यार. बाय द वे पलकी, तुमने बताया नहीं क्या इनको मेरी स्टडीज के बारे में? मैं खुद ही बता देती हूँ. वो क्या है ना, मैंने फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया है. पानी दे. क्या हुआ तेरी ये हालत क्यों हुई है? वो प्रीता, उसने मुझे रोड पे पकड़ लिया. डराने लगी, धमकी देने लगी कि मैंने अगर फिर से उसकी बेटी पे हाथ उठाया तो वो अच्छा नहीं होगा, वो सीधा घर आ जाएगी. वो सृष्टि भी उसके साथ ही दोनों मिलकर धमका रही थी मुझे, अगर वो लोग घर आ गए तो मेरा क्या होगा? मैं तुझे पता है ना. बेब्स रिलैक्स. तू इतना क्यों डर रही है? देख, तू अगर उनसे डरेगी ना, वो तुझे और भी डराएंगे. एंड व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तू तो ऐसी नहीं थी. हाँ, you're a strong woman, जिसने लुथरास को हिला के रख दिया और उन्हें पता तक नहीं चला. और तू उन दो बहनों से डर रही है. Why? क्या करूं? वो लोग अगर घर आ गए तो मेरी तो सालों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा. मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे करना क्या चाहिए? बेब्स, एक बात बोलूं? देख, आज मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगी, सच कहूंगी. मुझे नहीं लगता तू उस प्रीता से जीत सकती है. नेवा, तुझे अगर उस प्रीता से जीतना होगा ना, तो उससे पीछा छुड़ाना होगा. What do you mean? You know it very well. ओके दादी जी, ये रहा आपका सूप. चलिए जल्दी से एक सिप लीजिए. कम ऑन फास्ट. देख ना राखी, ये क्या कर रही है? बहुत ज्यादा कर रही है. पता है, जितनी मासूम और सीधी लगती है ना, उतनी है नहीं. अरे दादागिरी कर रही है, जैसे मैं दादी नहीं ये दादी है. जबरदस्ती सूप पिला रही है मुझे. क्यों मम्मी जी, क्या बात है? सूप अच्छा नहीं है क्या? नहीं,
सूप तो अच्छा है, लेकिन अगर पहले पता होता कि सूप इतना टेस्टी है तो मैं मना नहीं करती ना। वैसे मैं क्या कहना चाह रही थी कि ये लड़की जैसे दिखती है वैसे है नहीं। वैसे दादी आपको पता है पलकी को ने ये सूप बनाना मैंने सिखाया था। अच्छा, वैसे पलकी, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती होंगी। माँ के संस्कार पहले बेटियों में आते हैं। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। आपको पता है हमारी माँ के हाथों में ना बहुत स्वाद है, वो बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है। और दादी, अगर आपको भूख ना भी हो ना तो उनका खाना सुनकर ही भूख लग जाती है। बाय काव्या, अरे तुम लोग जा रहे हो? नहीं, मतलब अभी सिर्फ जाने की तैयारी है। तुम बताओ ना, कोई काम है? I mean, कोई अर्जेंट काम है तो मैं रुक जाऊंगी तुम्हारे लिए। सच अ स्वीट हार्ट सुनाया। वो तो मैं हूँ बचपन से। बट लाइक सीरियसली, अगर तुम्हें किसी भी चीज की हेल्प चाहिए ना, प्लीज मुझे बताओ ना। मैं ना 24/7 तुम्हारे लिए रुक सकती हूँ। अरे 24/7 की फिलहाल जरूरत नहीं है। एक्चुअली अभी भी ना कुछ खास काम नहीं है, बट कल है। ओके। मेरी शादी है ना, तो उसके सारे इवेंट्स की ड्रेस फाइनल करनी थी, तो तुम हेल्प कर सकते हो? ओह माय गॉड, शादी की ड्रेस! तुम्हें पता है, यू नो ना, मैं फैशन डिजाइनर। सारे काम धाम छोड़कर ना सिर्फ तुम्हारी ड्रेस सिलेक्ट करने आऊंगी। सीरियसली, तुम्हें पता है जब तुम्हें सब देखेंगे ना वो तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। सीरियसली, बहुत सुंदर लगोगी तुम। वैसे एक बात बोलूं काव्या, तुम ना मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आई लव यू यार। आई लव यू यार। यार ये किसका हो सकता है? एक्सक्यूज मी, खबरदार जो हमारे घर को चीप कहा था। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, घर मंदिर होता है, चीप नहीं होता है। चीप मेंटालिटी होती है तुम जैसे लोगों की। तुम दोनों से ना जितनी मर्जी बकवास करवाना, दोनों मास्टर हो ना उसमें। बकवास का तो पता नहीं, लेकिन मास्टर ब्लास्टर तो हम लोग है। और ज्यादा चूचा पाट करेगी ना तो कल स्वैग वाली एंट्री मारेंगे लूथरा हाउस में और तेरी एग्जिट करवा देंगे उस घर से, समझी? कल क्या, मैं तो सोच रही हूँ अभी जाती हूँ तुम्हारे घर लूथरा हाउस और सबको तुम्हारी असलियत बताती हूँ कि हमारे घर के बाहर खड़ी होकर ताका झाकी कर रही थी। बताओ दी, ऐसी होती है रईस घर की औरतें, दूसरों के घर में ताका झाकी करती है। नाम बड़े दर्शन छोटे हैं। जस्ट शट अप। मेरी गलती थी जो मैं यहाँ आई, मुझे तो यहाँ आने नहीं चाहिए था। मैं आई क्यों हूँ यहाँ पे? हाँ तो यही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं, क्यों आई तुम यहाँ? सही बोला तूने सृष्टि, ये ना शक्ल से ही बहुत कनिंग लगती है मुझे। मुझे पता है दी क्यों, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी। क्या? अरे वही ना जो पुलिस पकड़ के ले जाती है और वो फिर बड़ी बदनामी होती है चोरी के इल्जाम में। उसे क्या कहते हैं ना, वो अरेस्ट। हाँ अरेस्ट। क्या? हाँ, उसने ना पलकी के ऊपर वो चोरी का इल्जाम लगाया, बड़ा तमाशा हुआ था और उसे अंदर अरेस्ट कराने वाला था। क्या बोल रहे हो मामा? आई मीन जब मैं यहाँ नहीं थी तो कितना सब हो गया, किसी ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। अरे बहुत कुछ हो गया, पूछो मत अब। हाँ देखो मॉम, मुझे ना ये ट्रेलर वेलर मत बताओ, मुझे सीधा पिक्चर पे आओ, पूरी बात बताओ क्या हुआ था। अरे सब बता दूंगी, बाद में बताऊंगी, बड़ी लंबी कहानी है। अरे तो क्या हो गया? मैं कौन सा बिजी हूँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। प्लीज आप मुझे अभी बताओ क्या हुआ था। भी ना, अरे बताते बताते रात हो जाएगी लड़की, बाद में बता दूंगी कभी। अरे यार मम्मी तो क्यों हो गया, होने दो ना रात। मैं यही तो रहती हूँ आपके साथ, आपके इसी घर में रहती हूँ ना। देखो मम्मी प्लीज अभी ना और एक्सक्यूजेस मत बनाओ, मुझे सारी बातें सुननी, अभी बताओ। तू भी ना बड़ी जिद्दी है, मानेगी नहीं ना? नहीं, सुन के ही रहेगी। हाँ अभी बताओ। ठीक है फिर सुन। अब सुन ली पूरी कहानी, समझ गई? अब सतर्क रहना। कितनी जल्दी याद आई मेरी। अरे दो पोते हैं मेरे पास, लेकिन दादी के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास। अरे क्या? ऐसे गुस्से में ना और सुंदर लगते हो। कमाल, कैसे कर लेते हो ये? थैंक यू। लेकिन अरे देख क्या रहे हो मुझे, जैसे मैं बहुत पुरानी मरीज हूँ। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? मरीज? आपकी उम्र ही क्या है? Just sweet 16, just like my first girlfriend. I love you, दादी। अरे दादू अभी तो बस बनाओ मत अभी। मुझे एक बात बोलनी थी, मुझे गार्डन लेके जाओ। मुझे वहाँ गाना है, उड़ती फिरूं, गगन में घूमूं, झूमना है, डांस करना है। वाह! उसके बाद जो डॉक्टर मुझे टॉर्चर करेगा वो आपके पैर में लगी है चोट और आपको जाना है बाहर। उफ, मुझे जाके वॉक करना है। हाँ तो समझ ही नहीं रहे तुम। अच्छा ठीक है ठीक है, आपको वॉक पे जाना है ना? हाँ। एक काम करते हैं, रूम में ही वॉक करवा देते हैं ना यहाँ पर। इस कमरे में
अरे इस कमरे में ऑक्सीजन नहीं है, ठंडी हवा नहीं है, बंद बंद है, घुटन महसूस होती है मुझे। मैं तो जाऊंगी बाहर। देखो वहाँ पे भी जाएंगे, और गार्डन क्या, हम लोग वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। तो करण तो प्लानिंग कर रहा है, लेके जाएगा नहीं? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। करण तो प्लानिंग कर रहा है आपकी वर्ल्ड टूर। क्या ले जाओगे? तू क्या ले जाएगा मुझे वर्ल्ड टूर पे? मैं खुद ही चली जाऊंगी वर्ल्ड टूर। तुम लोगों से ना वो पलकी अच्छी है, कितना प्यार करती है मुझे, कितना ख्याल रखती है, उसके साथ मैं बड़ी खुश रहती हूँ। पलकी कौन? आपकी वो नई डॉक्टर? हाय हाय, मतलब वो नई डॉक्टर क्या है, अपने पोतों को बोले? नो 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 नो, वो मेरी डॉक्टर नहीं है, वो मेरी डॉटर। बाप रे, डॉक्टर बनाया मैंने उसको अपना। हाँ, क्या बात है। चुप कर, मेरी बात सुन अभी। याद है बहुत साल पहले ऋषभ, तू मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहा था, मैंने कहा ना। तूने कहा अच्छा डॉक्टर घर पे ले आते हैं, मैंने कहा ना। फिर भी तू एक डॉक्टर घर ले आया प्रीता को। कितना ख्याल रखा उसने, मेरे पैरों का दर्द भी मिटा दिया उसने। शुरू में उसके साथ बहुत नोकझोंक होती थी, बड़ी लड़ाई होती थी, बाद में उससे मैं प्यार करने लगी। लेकिन अब मुझे वो लड़की मिल गई है जो मेरा दर्द ही नहीं, मेरी जिंदगी का दर्द भी गायब करेगी, इस घर का दर्द भी गायब करेगी। समझे? समझे? आपका तो दर्द मिटा दिया दादी, लेकिन मुझे दर्द देकर हमें खुशी होगी। तू मुस्कुराता है ना तो हमें सुकून मिलता है, हमें अच्छा लगता है। प्रीता जी इस घर से दूर नहीं गई हैं, हम सबके दिलों में और तेरे दिल में। उनको कहीं बाहर नहीं ढूंढना। मैं देख प्रीता जी का नाम लेते कैसे मुस्कुरा रही, कितना मिस करती हैं। बात किया कर उनके बारे में। तुझे याद है एक मैं और एक तू प्रीता को कितना हेट करते थे, इतना छेड़ते थे कि बस इस घर से निकल जाए कैसे भी। तरीके ढूंढते थे उनको भगाने के। एग्जैक्टली। लेकिन बाद में कितनी प्यारी थी वो, कितना प्यार करते थे हमसे, है ना? मैं कहती हूँ भगवान को कि मुझे तो व्हील चेयर पे बिठा दे भगवान, लेकिन उसके बदले में प्रीता वापस कर दे, मुझे मंजूर है। और भगवान सुन लेगा आप कैसे भी बोलोगे। वैसे आजकल कौन सी फिल्में देखते हो जो इतने इमोशनल डायलॉग मार रहे हो? बकवास मत कर। दादी प्लीज ऐसी बातें मत किया करो। मैं प्रीता को जल्दी वापस कर लेकर आऊंगा। कैसे? कैसे भी, कुछ भी करके मैं प्रीता को इस घर में वापस लेकर आऊंगा। प्रॉमिस यू, गॉड प्रॉमिस, आपकी कसम। सच में अगर तू ले आएगा ना तू तो चमत्कार ही हो जाएगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप वो मिस्टर करण लूथरा के बारे में सोचना बंद कर दो। सोचना बंद कर दोगे तो ख्याल भी नहीं आएगा और सपने भी नहीं आएंगे, है ना? इतना इजी होता तो मैंने पहले ही नहीं कर दिया होता, लेकिन मेरे दिमाग में क्या आ रहा है क्या नहीं, उस पे मेरा इतना कंट्रोल नहीं है ना। एक मिनट, आपको आपके सोच पे कंट्रोल नहीं है ना, तो मैं आपको कुछ नई प्रॉब्लम्स दूं सोचने के लिए। तू ना बस मेरा मजाक उड़ा ले, जस्ट बिकॉज आई ओपनड अप टू यू। अरे नहीं दी, अच्छा ठीक है, आपको अगर सोचना ही है ना तो आप राजवीर के बारे मेरे बारे में सोचो ना। देखो अगर आप मेरे बारे में सोचोगे ना तो आपको सिर्फ मेरे ख्याल आएंगे, मेरे सपने आएंगे। बताओ कितना मजा आएगा ना। इससे क्या होगा कि आपके दिलो दिमाग पे मैं राज करूंगी, आप क्योंकि मेरे बारे में सोचते रहोगे और ऐसे सपने सोच घर के घर में ही रहेंगे, है ना? तेरी सोच कभी नहीं बदलेगी, तेरा हमेशा यही मन करता है कि सारी दुनिया बस तेरे बारे में सोचे। ठीक है भाई, तेरे बारे में सोच लेंगे। ट्रेन पे अच्छे से बैठा दिया ना उसे? अरे बैठा भी दिया और रवाना भी कर दिया। बोल रही थी कि हॉस्टल पहुंच के आराम से फोन करेगी। बाबूजी, मम्मी, अब मम्मी यार ये बल्कि कैसे कपड़े पहनती है? आप इससे मना नहीं करते हो क्या? एकदम बहन जी ऐसे। आपको पता है आज ना हम लोग लूथरा हाउस गए थे, वहाँ मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ कि मैं वो, पर इसको देख कर ना सीरियसली मेरा तो स्टेट और स्टेटस दोनों लो हो गया। अच्छा लूथरा हाउस? हाँ लूथरा हाउस। एक्चुअली माँ बाबूजी, वो अविनाश अंकल जिन पेशेंट की बात कर रहे थे ना, जिन्हें 12 घंटे की डॉक्टर चाहिए थी, वो पेशेंट कोई और नहीं बल्कि शौर्य और काव्या की दादी है जो लूथरा हाउस में रहती है। बट वो लोग बहुत अच्छे हैं, डोंट वरी, आई विल मैनेज। अरे चुप क्यों हो गई? आगे भी तो बोलना, इतनी सी बात हो रही थी, आगे भी तो बता। आगे का क्या? अरे मैं ही बता देती हूँ। आपको पता है वो ये जो काव्या है ना,
इसके सारे कपड़े ना मैं ही डिजाइन करने वाली हूँ। अब आपको तो पता है ना मैं कितनी बड़ी फैशन डिजाइनर हूँ और ना कितनी अच्छी डेकोरेटर भी हूँ। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी मम्मा आपको, मेरा लगना बहुत ही अच्छा है। आप देख रहे हो आते इतना बड़ा ऑर्डर हाथ लग गया है ना। इतनी भी क्या एक्साइटेड हो रही है? मतलब उनके लिए इतना सब कुछ करने के लिए क्यों मरी जा रही है? ये भी क्या पागलपन है? एक्सक्यूज मी, इसे पागलपन नहीं, इसे दोस्ती बोलते हैं। और तुझे नहीं पता मैं और काव्या ना आपसे फ्रेंड्स हैं, ठीक है? और तू प्लीज हमारी दोस्ती के बीच में मत आ, फ्रम्पी कहीं की। शनाया तू अपनी बड़ी बहन से ऐसे बात कर रही है, उसके लिए तू मुझे दूर कर देगी? अरे तुम पागल है, तुझे थोड़ी दूर करूंगी। बल्कि ना मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, मैं ना तुझे मेरे टाइप का बना दूंगी। तू देखना मम्मा, मैं ना इसका कल एक अमेजिंग सा मेकओवर करूंगी, ठीक है? बल्कि ना मैं आज रात को ना इसके लिए अमेजिंग ड्रेसेस निकाल दूंगी। मेरे पास कुछ ड्रेसेस हैं बेबी, जिसको ना मैं तेरे लायक बनाना खूब अच्छे से जानती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जैसी हूँ ना मैं वैसी ही ठीक हूँ, मुझे कोई मेकओवर शेकओवर नहीं करना। और बाबूजी आप ना इसे समझा दो, जब देखो तब मेरे कपड़ों के पीछे पड़ी रहती है ये लड़की। अरे एक तो वो इतनी बड़ी डिजाइनर तेरे कपड़े चेंज करवा रही है, वो तुझे ना वो मेट्रो स्टाइल क्या कहते हैं वो मम्मी रेट्रो, मेट्रो क्या होता है? मेट्रो में थोड़ी लेके जा रही हूँ उसको। हाँ वही तू समझ गई ना। हाँ वही तुझे रेट्रो स्टाइल मतलब कि वो 80s और 70s के कपड़ों से निकालकर सीधे आलिया भट्ट बना देगी, है कि नहीं? यस यू गॉट इट। बाबूजी क्या मुझे ऐसे मत देखो, देखो मैं तुम दोनों बहनों के बीच में आने वाला नहीं। गुड। एक बात है, अगर तू मेरा मेकओवर करने चाहती है तो मेरी एक शर्त है। ओके क्या है बता। तू घर पे क्या कर रहा है? घर पे क्या कर रहा है मतलब? और कहाँ जाऊँ? आ जाऊँ मतलब आज संडे है ना, तू तो संडे को भी ऑफिस जाता है। तुझे तो काम का इतना शौक है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब तूने भाई बहन बना दिए। क्यों? ना सैटरडे ना संडे ना मंडे, कुछ तेरे लिए नहीं है सब। ऋषभ क्या बेबी जैसी बातें कर रहा है? क्या बेबी कौन? बेबी कौन? बेबी कौन? बेबी मतलब बच्चों जैसी बातें। अरे यार अरे क्या तुझे बच्चों? अच्छा वाह बता, तो याद है जब हम छोटे थे हम दोनों को स्कूल जाने का शौक तो था? बिल्कुल भी नहीं था। हम पूरा हफ्ता वेट किया करते थे कि संडे कब आएगा। तब ना हमारी पूरी लाइफ इस संडे मंडे में अटकी हुई थी। लेकिन एक बात कहूं, लेकिन ना तेरी गाड़ी अब भी उसी संडे मंडे पे अटकी हुई है। How was that? Oh, nice catch, भाई वो तेरा भाई कैच तो अच्छी होगी, सेम ब्लड, इतना असर तो आना चाहिए। एक भाई क्रिकेटर है तो दूसरा भाई कैच। सृष्टि, ये तो करण जीजू की आवाज है। राजवीर ये ले तेरा फोन। अरे फोन राजवीर को क्यों दे दिया? काव्या का फोन था ना, तूने बात नहीं की? अरे थैंक यू बोलना था उसे, मेरी भी बात करा देती। दी वो काव्या का फोन नहीं है, वो राजवीर के बॉस का फोन है। उन्होंने शायद काव्या के नंबर से राजवीर को फोन किया होगा। हेलो हेलो राजवीर, अभी तुमसे पहले किसी ने मुझसे बात की थी, किसने हेलो कहा? कौन था वो? नहीं कोई भी तो नहीं था फोन पर। राजवीर, तुमसे पहले किसी ने मुझे हेलो कहा है। मैं पूछ रहा हूँ कि कौन था वो, प्लीज। मिस्टर लूथरा, मैं आपसे कह रहा हूँ फोन पर कोई भी नहीं था, शायद आपको गलतफहमी हो गई होगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा एक काम करो राजवीर, तुम घर आ जाओ, इम्पोर्टेंट काम है, जल्दी। ओके सब ठीक है ना? ओके अब मंदिर चलें। जाके पूजा की थाली लिया, निकलते दिख दे। मेरी चाय रखी हुई है लेकिन आके अरे अच्छी वाली चाय पिलाऊंगी, जा फटाफट लेके आ। कुछ हुआ क्या? वही सच जो हुआ, मेरा सच जो आपने रिवील किया। नहीं अब तक तो नहीं, लेकिन हाँ बता सकती हूँ। What do you mean? मीन शौर्य, यही तो मैं कह रही हूँ कि मीन होना थोड़ा कम कर दो प्लीज। मतलब अपना काम निकल जाता है, उसके बाद किसी को चोट लगे, किसी की फैमिली खराब हो, नाम खराब हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। थोड़ी इंसानियत तो लाओ अपने अंदर। नहीं तो हो सकता है कि तुमने जो किया वो मैं सबको बता दूं। मुझे धमकी दे रही हो आप? धमकी नहीं दे रही शौर्य, सिर्फ समझा रही हूँ।
क्योंकि अब तक तुमने जो किया ना वो मैंने किसी को नहीं बताया है। और हाँ, तुम जानते हो ना कि पलकी को भी सब कुछ पता है, वो सब कुछ जानती है, लेकिन यू शुड बी थैंकफुल टू हर कि सिर्फ मेरे कहने पर वो चुप रही। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, ना कोर्ट में ना अदरवाइज। एंड यू शुड बी थैंकफुल टू राजवीर ऑल्सो, क्योंकि उसने भी इन्वेस्टिगेशन बंद करा दी। जानता वो भी सब कुछ है। अगर वो जिद पर अड़ जाता ना तो कोई तुम्हें नहीं बचा पाता, मैं भी नहीं। Just shut up, okay? मेरी बहन होकर आप औरों की साइड देती हो। आपको You know what? I don't want to talk to you. शौर्य, क्या हुआ बेटा? इतना परेशान क्यों है? मॉम, आपको नहीं पता क्या हुआ? वो राजवीर हमारे ऑफिस में काम कर रहा है। सब उसके काम से कितने खुश हैं। पूरी फैमिली उसकी साइड है। मुझे ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मॉम। बहुत हर्ट फील होता है। और आप कब से कह रही हैं कि कुछ करेंगी, कुछ बड़ा करेंगी? आखिर कब मॉम? मुझे नहीं लगता आप कुछ करने वाली हैं। बेटा, मैं ना तेरी बाकी फैमिली जैसी नहीं। अगर कहा है कुछ करूंगी तो करूंगी। पर कब मॉम? आप कुछ करेंगी भी या मेरी इंसल्ट ऐसे ही होती रहेगी? बस बेटा, जितनी इंसल्ट होनी थी हो गई, अब और नहीं। देखना, मैं कुछ बहुत बड़ा करूंगी। और आप ये कब करेंगी मॉम? अब इसी वक्त हर इंसान जिसने तुझे हर्ट किया है ना, उसका चैप्टर क्लोज करूंगी। हर बात का चैप्टर क्लोज करूंगी। बस तू देखता जा कि अब तेरी मॉम क्या करती है। लेकिन आप क्या करेंगी और ये सब कैसे करेंगी? कोई बात नहीं दादी, दर्द को जाने में ना थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ। लेकिन आपके केस में ना वक्त थोड़ा कम लग सकता है। I mean, अगर आप मेरी बात अच्छे बच्चों की तरह मानेंगी ना तो आप जल्दी ठीक हो सकते हो। ओके, क्रैम्प्स तो नहीं हो रहे ना? नहीं। इट लुक्स बेटर, बट मुझे थोड़ा सा ना हल्का गुनगुना पानी करना पड़ेगा आपके पैरों के लिए। आपने फिर पिलो नहीं रखा अपने पैर के नीचे। बिना पिलो के पैर नीचे मत रखिए, वरना स्वेलिंग जाएगी ही नहीं। मैं हॉट वाटर बैग लेकर आती हूँ और फिर आपके पैर पे रखती हूँ। जस्ट आई। अच्छे बच्चों की तरह। कमाल है, मैं दादी हूँ, इस घर की बड़ी हूँ, बच्चा बोल रही है मुझे। कमाल की लड़की है ये। हाय निधि मैम, कैसी हैं आप? कब से इंतजार कर रहा था मैं आपका। कौन हो तुम? क्या चाहिए? मैं आपका काम कर सकता हूँ। मतलब? देखा मैंने सुबह आज मंदिर के बाहर गाड़ी अच्छा चलाती है। क्या देखा? हाँ? क्या देखा? क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया मैंने। अच्छा, तो आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं ये बात प्रूव कर सकता हूँ कि आज सुबह आप उस औरत को जान से मारने की कोशिश कर रही थी जिसे मिस्टर लूथरा ढूंढ रहा है। प्रीता, मैं इसमें पट्टी वट्टी सब करूंगी जैसे कि कोई डॉक्टर करता है। सृष्टि? हाँ, क्योंकि अचानक से उसे याद आ गया कि उसकी बहन फिजियो है, पलकी जूनियर डॉक्टर है, तो वो क्यों पीछे रहे। तो उसने भी एक डॉक्टर की तरह मेरे वो छोटी सी खरोच का ट्रीटमेंट किया है। वैसे एक बात बोलूं आपको? जी। मैं ना देख रही हूँ जब से आप यहाँ आए हो ना कुछ आपके साथ हो रहा है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम एक छोटी सी पूजा रख ले। ये जो भी संकट है ना, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, ये सब कुछ शांत हो जाएगा। क्या बोलते हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि अजीब तो कुछ मुझे भी लग रहा है। खैर, ये भारी चोट वगैरह इसके बारे में इतना नहीं सोच रही जितना कि मेरा मन भी कुछ बेचैन सा है। मतलब क्या? मैं समझी नहीं। वही तो, अब मैं आपको नहीं समझा सकती क्योंकि मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। पर हाँ, ये पता है कि सब कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ एक अजीब सी फीलिंग है। ऊपर से आपने ये कह दिया, इससे पहले सृष्टि ऐसा कह रही थी। अब वो सही बोल रही थी या गलत बोल रही थी, मैं
कह नहीं सकती, लेकिन अब सब लोग ही नोटिस कर रहे हैं तो पता नहीं, शायद कोई बात होगी। बस शांत हो जाओ, सही गलत इन सब चीजों में मत पड़ो। पता है इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो ये बोल सके कि ये चीज सही है और ये गलत है, ठीक है? बस एकदम शांत रहो। और क्या सोच रहे हो आप, क्या बोलना चाहते हो, खुल के बताओ। खैर मैं क्या सोचती हूँ वो तो मैं खुद ही नहीं समझ पाती, लेकिन सृष्टि क्या कह रही थी वो आपको बताती हूँ। वो भी मुझे यही कह रही थी कि बार बार कोई ना कोई मुसीबत आ रही है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई जानबूझ के मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है, क्या मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं, पर हो सकता है कि जो सृष्टि कह रही है वो सही हो। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, मैं तो आपसे हमेशा अपने दिल की बात कर लेती हूँ। मुझे ऐसा तो लगता है कि इस शहर में मेरा कोई तो पुराना रिश्ता है, किसी को तो मैं बहुत गहरे तरीके से जानती थी। अब उन पुराने रिश्तों में कोई मेरा दुश्मन है या मुझसे बदला लेना चाहता है, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। काव्या, ये ड्रेस कैसा है? I mean, इसका फैब्रिक, कलर, डिजाइन कितना अमेजिंग लग रहा है ना। आई थिंक तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए। तुम्हें कैसी लगी? हाँ यार, इट्स रियली ऑसम। दो मैं ट्राई करती हूँ। Here you go. वैसे सच कहूँ ना तो इसकी तो सारी ड्रेसेस बहुत अच्छी, और अगर इन ड्रेसेस को मैं पहनूंगी तो ये तो और भी सुपर्ब हो जाएंगी। Let me try it. This one. Wow. मैं क्या सोच रही थी, इसकी ना फिटिंग करवानी पड़ेगी। मैं बस इस ड्रेस का ना वो फैब्रिक देख रही थी कि इसका फैब्रिक कैसा है, I mean, ना, लेकिन अच्छा है इसका फैब्रिक, काफी अच्छा है। मुझे नहीं पहचानती? पहचानती हूँ, लेकिन जानती नहीं। कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। सात समंदर क्या तुम मेरी धड़कन महसूस कर सकती हो? आंखों में है पानी, मैं दिल से दिल मुझसे करता हो, मैं दिल से दिल मुझसे करता है जब तेरी बातें सावन आने से पहले हो जाती है बरसातें। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। पर्वत कितने ऊंचे कितने गहरे होते हैं, पर्वत कितने ऊंचे कितने गहरे होते हैं। कुछ मत पूछो प्यार पे कितने पहरे होते हैं। इश्क में जाने क्या हो जाता है ये रब ही जाने, तोड़ के सारी दीवारें मिल जाते हैं भी।
नो प्लीज। हाँ खड़े क्यों हो गए? बैठो बैठो बैठो। अब ये राजवीर। अच्छा राजवीर एक बात बताओ, तुम वो जुनेजा वाला प्रोजेक्ट जानते हो लोनावला में जो था 2016 में? रिमेम्बर? 2016 का प्रोजेक्ट है, उसमें वो कॉलेज जाता था उस टाइम, उसने बिजनेस भी नहीं ज्वाइन किया, उसको कैसे पता होगा 2016 का प्रोजेक्ट कौन है? अब वही प्रोजेक्ट ना जिसमें उन्होंने एक 4 स्टोरी की बिल्डिंग खरीद ली थी, उसके आसपास की जगह भी ले ली थी, वहाँ होटल खोला था और उसी के सामने किसी ने ढाबा खोल दिया था। एग्जैक्टली। देखा ऋषु, माना कि 2016 में टीनेजर था, लेकिन काम के मामले में ही इज वेरी शार्प, ही इज ब्रिलियंट। मुझे पता था कि इसे सब कुछ पता होगा। तुम्हें क्या लगता है मैंने इसे ऐसी हायर किया कि मुझे एक और एम्प्लॉय चाहिए था, मैंने इसको हायर कर लिया। ही इज गुड। देखना एक ना एक दिन तुम बुलंदियों को छुओगे, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। हाय रियो। हाय रियो। ओह हाय। वेलकम टू लूथरा हाउस। ओह माय गॉड, आप तो ये ना रियो जो सेलिब्रिटीज को डांस सिखाते हैं, द फेमस कोरियोग्राफर, द स्टार मेकर, द सेलिब्रिटी रियो, राइट? ओह माय गॉड। Can I have a selfie, please? Sure, please. सैंडी, ये झुमकी वाली को क्या हुआ? कुछ अजीब नहीं लग रही? Oh my God, शौर्य, उस लड़की को नोटिस किया तुमने? Not really. कुछ तो ऑड है, अजीब लग रही है। लेकिन यार मुझे तो पहले से ज्यादा अच्छी लग रही है। सैंडी तेरा क्या है? तुझे तो मिस मुंबई भी अच्छी लगी थी। कम ऑन गाइस, मिस मुंबई है, कुछ तो बात रही होगी ना उसमें। सैंडी, फ्रॉम व्हाट आई नो, वो लड़की जब मिस मुंबई बनी थी वो उसी बोर्ड की मेंबर थी। पर एनीवे, मुझे अच्छी नहीं लगी। लेट्स गो। Rio, my man. What's up? Hey, Saurya. What's up, bro? All good. Anyways. अच्छा, मेरा वो एडिटेड सॉन्ग लेकर आए हो? I'm so sorry यार, भूल गया। No way. What are you saying? अब मैं कैसे प्रैक्टिस करूंगा? मुझसे बिना गाने के तो होगा नहीं। ब्रो, तेरा वो एडिटेड वाला सॉन्ग मेरे पास, मेरे घर पे। Cool. मैं लेके आता हूँ। कौन ब्रो? कार की। सैंडी यार, तू बड़ा शातिर। शौर्य बेटा, बेटा प्लीज आज नहीं, घर में खुशी का माहौल है, रिहर्सल चल रही है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा लेकिन मैं जरूर कहूंगी, प्लीज मेरी खातिर। ओके बाय। बैठ जा। Okay, ready, girls? Okay, from the beginning, let's start. 5, 6, 7, go. चला जैसी कवारा, फिर दासी कुड़ियां दे पीछे मारा मारा, इकट्ठा मोहल्ला सारा वेखदा नजारा, एक पीपणी दा अज किवें वजना नगाड़ा। हाँ बाबा याद है, इसकी मेरी ये डील हुई है कि मैं इसकी सारी एक्सरसाइजेस अच्छे से करूंगी और इसके सड़े हुए सूप भी पीऊंगी। परफेक्ट, ये सही है। दादी, हम थोड़ी देर बैठ जाए? चल आजा। गिरीश, क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए? हाँ एक्चुअली मैं अपना मोबाइल रूम में छोड़ आई हूँ, प्लीज ले आना जाके। आप रुकिए, मैं हूँ ना, मैं लेके आती हूँ। हाउ स्वीट। एक मिनट। भाभी, शनाया बहुत स्वीट है। अरे जनाब, आप कहाँ चल रही है? आपको हमारे साथ डांस की रिहर्सल करनी है। अब जल्दी से अपने लिए गाना बताओ, कौन से गाने पे करेंगे डांस? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, बताओ। हे हैंडसम,
हमारे साथ डांस करोगे? ऑफ कोर्स करेगा, क्यों नहीं करेगा? ऑफ कोर्स करेंगे डांस, क्यों नहीं करेंगे? करेंगे ना डांस। अच्छा रियो, एक ऐसा म्यूजिक सिलेक्ट करो जिस पे हमारे राजवीर भाई शाह और मो के साथ डांस कर सके, कुछ ऐसा जो उन पे सूट करे। है आपके पास ऐसा गाना? यस, आइए। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ, थोड़ा मुश्किल है पर दिल का मामला है। और वैसे ना, शौर्य के दिल का रास्ता पेट से नहीं, राजवीर से गुजर के जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो करीना आंटी के रूम से आ रही थी। वो अपना फोन भूल गई थी, बस उन्हें वही देने जा रही हूँ। मैं घर या फोन की बात नहीं कर रही हूँ। तुम यहाँ इस घर में क्या कर रही हो? पलकी का समझ में आता है, डॉक्टर है, अपनी ड्यूटी कर रही है, पर तुम्हारा यहाँ क्या काम है? एक साथ इतने सारे सवाल, आप मुझे इंटेरोगेट कर रही हैं क्या? एज इफ आई एम अ क्रिमिनल। इंटेरोगेशन की जरूरत तुम्हें है? सीधा सीधा बताओ यहाँ क्या कर रही हो? वेल आई एम सॉरी, मैं ना आपको जवाब देने के लायक नहीं समझती, सो विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी? घर वालों ने यही सिखाया? वेल अगर घर वालों के सिखाए से सीखती ना तो डेफिनेटली यहाँ नहीं होती, किसी बहुत बड़ी जगह पे होती, शायद डॉक्टर होती। मेरे डैड वही चाहते थे तो मैंने उनकी सुनी ही नहीं, इसलिए ना, हाँ, मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ नहीं सिखाया। जो भी मुझे आता है ना वो सब आदत नहीं होती ना, उन्हें कभी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि बॉडी इम्यून नहीं होती है ना। अभी अगर तुमने ठंडा पानी पी लिया तो तुम्हारा गला पकड़ लेगा, गला पकड़ लेगा तो तुम्हें सर्दी जुकाम हो जाएगा। और आजकल तो वैसे भी लोगों को चलते फिरते वायरल हो रहा है, न जाने किस किस टाइप की बीमारियां फैली हुई है। तुम्हें पता है, अगर तुम्हें सर्दी जुकाम हो गया ना तो 3-4 दिन लग जाएंगे ठीक होने में, और अगर गलती से वायरल हो गया तो 7-10 दिन, और अगर वो भी ठीक नहीं हुआ तो तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, फिर डॉक्टर तुम्हें एडमिट कर लेगा, इतना लंबा चौड़ा बिल बना देगा। जिस पल से देखा है तुझको मन ये पगल गया रे, पीछे पीछे देखो तेरे हद से निकल गया रे। जिस पल से देखा है तुझको मन ये पगल गया रे, पीछे पीछे देखो तेरे हद से निकल गया रे। तू जहाँ वहाँ लेके जाए ये राहें मोरी, कि तुझ संग बांधी, कि तुझ संग बांधी, कि तुझ संग बांधी ये मन की डोरी, कि तुझ संग बांधी ये मन की डोरी। क्या क्या? तो मेरी बात मानते हो या नहीं? तुम मानती हो? तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? नहीं, हाँ मैंने सुना क्या कहा, लेकिन मैं तुम्हारी ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि तुम मानती हो या नहीं। मुझे लगता है ना ऐसा हो जाना चाहिए। हाँ, तो मेरा भी यही मानना है। सच्ची? तो इसका मतलब तुम मुझे ले चलोगे? अगर मैं जो कह रही हूँ वो तुम मानते हो तो इसका मतलब तुम्हें मुझे ले जाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ले चलूंगा, बस बताओ कब लेकर जाना है। आज रात? रात? हाँ। आज रात? तुम? आज रात? और मैं? ये सब रात में ही तो होता है। तो फिर ठीक है, ले चलूंगा। ठीक है। हाँ। ओके देन, तुम बाहर जाके सबके साथ बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। ओके। ओके। I'll see you आज रात। आज रात। कि तुझ संग बांधी ये मन की डोरी, कि तुझ संग बांधी ये मन की डोरी, कि तुझ संग बांधी ये मन की डोरी रे रे रे, तुझ संग बांधी ये मन की डोरी। कमाल है, मेरी बात मान गया। ऐसे कैसे मान गया? इसे तो सबसे पहले मुझसे पूछना चाहिए कि मैं डॉक्टर होने के बावजूद भूतों में कैसे बिलीव करती हूँ। या, थैंक्स अ लॉट। प्लेजर। अब सर प्लीज अंदर आइए ना। या प्लीज कम। अंदर तो आना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे घर राजवीर, तुम बुलाओ अपने घर। करण सर, हाँ?
आप सोच क्या रहे हैं? आप हमें यहाँ तक ड्रॉप करने आए हैं, प्लीज घर के अंदर आ जाइए। नहीं, आज नहीं, आज तो वैसे ही बहुत लेट हो गया, रात बहुत हो गई है, अगली बार पशो। अरे आप इतनी दूर तक आए हमें ड्रॉप करने, अब घर नहीं आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज आइए ना। नहीं, अगली बार पक्का आऊंगा। ओके देन, बाय। कम ऑन राजवीर, मैंने तुम्हें भी ड्रॉप किया है। तुम भी चाय कॉफी के लिए तो पूछ ही सकते हो। नहीं, मैं पूछ सकता था, लेकिन आपने इन लोगों को तो मना कर दिया है, तो फिर मैं कैसे आपको। एक्चुअली करण सर, सीरियसली अगर आपके पास 5 मिनट भी है तो आप पानी, चाय, कॉफी कुछ तो पी लीजिए। नहीं, आप लोग समझे नहीं, मैं राजवीर के साथ में मजाक कर रहा था। आप जस्ट जोकिंग। ओके। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। श्योर। बाय, गुड नाइट। ओके, थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट। हाय, तुम तीनों यहाँ? अब हम जस्ट अभी आए। अच्छा, मैं तेरे ही घर जा रही थी मिर्ची लेने के लिए। मिर्ची? हाँ, तू इतनी बार शक्कर लेने के लिए आ सकती है, तो हम मिर्ची लेने के लिए नहीं आ सकते? मजाक कर रही हूँ। ऑफ कोर्स आप आ सकती हैं, प्लीज आइए ना। राजवीर, तू घर जा, आराम कर, मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ जी। सजदा ये हंसी तो प्रीता की है। प्रीता पलकी के घर पे गई है। गाड़ी तो मैं यहाँ पे पार्क नहीं कर सकता। हाँ, ये साइड में पार्क कर देता हूँ और पलकी के घर जाता हूँ। मैं हेल्प करती हूँ। थैंक यू। सॉरी, एक्सक्यूज मी। कौन? हाँ शंभू, बोलो, इतनी रात को क्यों कॉल किया? खबर देने के लिए। प्रीता पड़ोसी के घर से अपने घर की ओर जा रही है और मैं सोच रहा हूँ आज रात यहीं रुक जाता हूँ, क्योंकि कौन कब कहाँ किधर चला जाए किसी का कुछ पता नहीं है। और जैसे ही सुबह होगी तो मैं आपका काम कर दूंगा। गुड, तुमने कहा काम हो जाएगा तो काम हो जाना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे। सुनो, सुबह जब निकलोगे तो मुझे एक कॉल करना, ओके? इन्फॉर्म करना कि प्रीता का काम तमाम हो गया है। मुझे इसके बाद प्रीता अपनी लाइफ में कभी नहीं चाहिए, समझ गए? आपका काम हो जाएगा। ऐसे कैसे चले जाएंगे? क्यों? आप इतने बड़े मिस्टर लूथरा हमारे इतने छोटे से घर में आए तो ऐसे कैसे चले जाएंगे? हमें भी खातिरदारी का मौका दीजिए। अरे कम से कम कुछ नहीं तो चाय शाय तो पी के जाइए, ताकि हमें भी बड़ा बनने का मौका मिले। हम भी अपने पड़ोसियों से कैसे कहना जी कि 2 करण लूथरा हमारे घर आए थे। आपको पता है जी, मेरी ही बेटी शनाया बहुत ही सोड़ी बिटिया रानी है। जी जी जी। चाय शाय ऐसे बनाती है जैसे उसके हाथ में एकदम जादू हो जादू। शनाया, जाओ चाय बना कर ला इनके लिए। है तो मॉम को क्या हो गया? अचानक मेरी इतनी तारीफ और मेरे हाथों में जादू, ये कब से आ गया कि मुझे ही पता ना चला। और मैंने कब से चाय बनानी शुरू कर दी। अरे नहीं, चाय मैं अगली बार आऊंगा तब पी लूंगा, अभी मैं चलता हूँ। तो ठीक है मिस्टर लूथरा, एक वादा कीजिए, ये चाय आपके ऊपर उधार रहेगी। बिल्कुल 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 उधार रही। मैं वापस आऊंगा। एक मिनट, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता। जी जी, चलिए, नमस्ते। ओके ओके ओके, बाय। चलिए। क्या बात है माँ, आपने मुझे बताया नहीं कि शनाया बहुत अच्छी चाय बनाती है। तू कब से स्वादिष्ट चाय बनाने लगी? हॉस्टल में सीखा? तो जाती है चाय बनाना? नहीं आती? चाय बनानी नहीं आती?
तो तुझे तो आती है ना, तू जा बना, जा चाय बना के ला। पिएगी? जापानीज क्लाइंट्स आ रहे हैं, उनके साथ मीटिंग और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या पहनना चाहिए, तो मुझे तो खुद ही नहीं पता कि क्या पहनना चाहिए। सुनो ना, जरा डिसाइड करो, बताओ क्या पहनना। नहीं ऋषभ, निधि तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अपने काम से जा रही थी ना, तो अपने काम से जाओ। ऑल मैनेज, मैं डिसाइड खुद कर लूंगा। ओके? तू अकेला सॉक्स भी मैनेज नहीं कर सकता, तू सूट मैनेज करेगा। हो गया तेरा मैनेजमेंट। सुनो, एक काम करो, तुम इधर आओ निधि, तुम डिसाइड करो कि क्या पहनना चाहिए। मेरी बात सुन, मैं मैनेज कर लूंगा अपने आप मेरे भाई। मैं देख लूंगा इसमें से क्या पहनना। देख कितनी चॉइसेस हैं, पहन लूंगा मैं। हम हो रहे हैं लेट, आ जा रहे हैं जापानीज क्लाइंट। आई डोंट वांट टू बी लेट एट वर्क। इसको निधि तुम जल्दी सुनो, जल्दी आओ। जल्दी निधि नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं मैनेज कर रहा हूँ ना भैया, प्लीज। आप लोग आगे मत करो, मैं हेल्प करती हूँ। हाँ, अच्छा, पहली बार करण के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है, ये तो छोड़ूंगी नहीं, ये तो मैं करके रहूंगी। निधि रुक जाओ, ये वार्डरोब मेरा है। यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं वो सब मेरे हैं, मैं उन्हें पहन चुका हूँ। मेरे फेवरेट कपड़े हैं तभी मेरे वार्डरोब में। और सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जो चीज मेरी फेवरेट नहीं होती ना, मैं उसे अपने पास नहीं रखता। लो, फोन भी आ गया। हाँ काव्या, बोलो। अब पलकी तुम घर से निकल गई? हाँ, मैं बस निकल ही रही हूँ, रेडी हो रही हूँ। आई एम सो सॉरी, आई नो आज बहुत लेट हो गया। जनरली ऐसा होता नहीं, बट आई एम रियली सॉरी। अरे यार, ये रॉन्ग है। क्या हुआ? तुम बिना हर बात पे सॉरी बोल देती हो। मैं तो बस इतना पूछ रही थी कि घर से निकली कि नहीं। अब इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है? थोड़ा लेट भी हो सकता है, कोई बात नहीं। थैंक यू काव्या, तुम बहुत स्वीट हो। बट वो क्या है ना कि मुझे ना लेट होना पसंद नहीं है, क्योंकि लेट होना मतलब दूसरों का टाइम वेस्ट करना, और मुझे दूसरों के टाइम की डिसरिस्पेक्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। मैं बस पहुंच ही रही हूँ, डोंट वरी। मेरा बैग कहाँ है? बस 5 मिनट। हाँ काव्या, अबे तुझे क्या हुआ? इतनी जल्दी में क्यों? ऐसा लग रहा है जैसे तेरी फ्लाइट छूट रही हो। क्या है? शनाया, मुझे बहुत लेट हो रहा है। मेरा बैग देखा है तूने? नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ हाँ, मुझे पता है। यहाँ भूल गई थी हमारे घर कल। सो सॉरी। मैं भी ना। देखा कितनी बड़ी भुलक्कड़ है ये पलकी, और ऊपर से मुझसे पूछ रही कि मेरा बैग कहाँ है, जबकि तुम्हारे घर छोड़कर आए। देखो दिमाग देखो इसका। हाय शनाया, कैसी हो? आई एम द बेस्ट। तुम कैसी हो? ओह माय गॉड, मुझे कहना पड़ेगा तुम्हारी और शौर्य की बातें ना बिल्कुल एक जैसी है। बहुत सेम हो यार तुम दोनों। कहाँ जा रही हो? बोलो निधि। वो एक्चुअली कुछ काम है, तो वो पूरा करने जाना है, तो जाना है बस। हाँ, मैं सूट सेलेक्ट करती हूँ। अरे मैं कह रहा था कि गाड़ी लेके जा रही है? नहीं, वो मेरी गाड़ी वर्कशॉप गई है सर्विस के लिए। तो अगर तुम गाड़ी यूज नहीं कर रहे हो तो मुझे लगा कि तुम तो कहीं जा नहीं रही हो, तो तुम्हारी गाड़ी मैं ले जाता हूँ। लेकिन अगर तुम जा रही हो तो तुम जाओ, कोई बात नहीं। मैं डैड की गाड़ी ले जाऊंगा। डैड की गाड़ी इज कंफर्टेबल टू मी। तो ठीक है, तुम जाओ, मैं मैनेज कर लूंगा। सो हाँ हाँ, प्लीज प्लीज, लेट हो रहा है। क्या किया था मैं? तुझसे कहा था ना सूट सिलेक्ट करने के लिए। वो काम से जा रही थी, उसको अंदर क्यों इन्वॉल्व कर लिया? ये पासिंग द पार्सल चल रहा है क्या यहाँ पर? तुझसे कहा था ना मैंने। यार करण, तू ना बहुत गुस्सा करता है यार। सुन, लड़के ना डिसाइड नहीं कर पाते। अगर मैंने लड़की का सजेशन ले लिया, कौन सी आफत आ गई? बोला तुझसे था ना। अरे तो मैंने उसको पूछ लिया, तो क्यों इन्वॉल्व किया उसको? अरे कर ली तो क्या गलत है। इतना गुस्सा करने की जरूरत आ गई है। मैं ये चाहता कि इसकी सिलेक्ट किए हुए कपड़ा मैं पहनूं। क्यों पहनूं मैं? तेरा सिलेक्ट किया हुआ कपड़ा। आई थिंक दिस इज क्लासी एंड दिस इज स्मार्ट। ओके, कौन सा पहनोगे? अच्छा, मैं एक सवाल पूछूं तुमसे कि अगर हमें ही डिसाइड करना है कि क्या पहनना है तो फिर हम पहले ही कर लेते हैं, तो फिर हम तुमसे क्यों पूछते? क्या है ना कि ये और ज्यादा मुश्किल हो गया। नाउ यू हैव टू मेक द सिलेक्शन बिटवीन द सिलेक्टेड। दिस इज इवन टफर। तो मैं ये पूछ रहा था कि तुम डिसाइड करो कि क्या अच्छा लगेगा। कूल। तुम्हें ये पहनना चाहिए। पानी दूं? नहीं, ये वाला। गुड,
वेरी गुड। दिस वन इज गुड, बहुत बढ़िया ये। लेकिन ये कैसा लगेगा? दिस इज बेटर। बस नहीं, एक बात बता, ये कैसा, तो ये कैसा लगा? हाँ ये करण, मैंने जो सिलेक्ट किया है तुम्हें वही पहनना चाहिए। वैसे एक बात बताओ निधि, हम दोनों तो जानते हैं कि फैशन में हमारी नॉलेज ना बहुत ही लिमिटेड है, इसलिए हम हर रोज कंफ्यूज रहते हैं अपने वार्डरोब खोल के कि आज क्या पहने, आज क्या ना पहने। हमारी तो लिमिटेड है, लेकिन एक बात कहूं, तुम्हारी नॉलेज ना फैशन में बिल्कुल ही गई गुजरी है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन अगर मैंने कितनी बार मना किया मैंने आपको और राजवीर को कि मुंबई मत जाओ मत जाओ, आपने मेरी एक नहीं सुनी थी। आपने भी राजवीर का साथ दिया। कितनी बार एक्सप्लेन किया मैंने आप लोगों को कि मुंबई हमारा शहर नहीं है। अरे अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी कामशेदपुर में, क्यों आना था मुंबई आपको? इस शहर में हमें तकलीफों के अलावा, दर्द के अलावा और कुछ नहीं दिया। ये मुंबई सिर्फ कुछ ही लोगों को अपना बनाती है, और उन कुछ लोगों में से हम वो लोग नहीं है दी। आपको तो याद भी नहीं है इस मुंबई शहर ने हमसे क्या कुछ नहीं छीना है। आपसे तो मैं नाराज भी नहीं रह सकती। भगवान जी, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू? क्यों कर रहा है तू मेरी दी के साथ ऐसा? मेरी दी ने क्या गलती की है? किस बात की सजा दे रहा है तू उन्हें? जब से दी मुंबई आई है, हादसे पे हादसे, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट। अरे किसकी दुश्मनी है आप? दुश्मन तो है, दुश्मन तो है आपके दी। लेकिन ये पता कैसे चले कि किसने क्या किया है? ये गुत्थी कब सुलझेगी? भगवान जी, प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है तू मेरी? मैं क्या करूं? जितनी बार मना करती हूँ कि मत जाओ, फिर भी मुंबई आना होता है। अब देखा ना दी क्या हो गया? जब से आए हो तब से कोई ना कोई आपके जान के पीछे पड़ा है। अरे ऐसा क्या किया मेरे दी ने भगवान जी, जो उनके साथ ये सब हो रहा है? बस दी, अब बहुत हो गया। अब अगर मैंने कहा कि मुंबई छोड़ के कामशेदपुर जाना है तो आपको चलना होगा। आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। और ऑफिस और घर में बहुत डिफरेंस होता है। अगर ऑफिस में एक लड़का और लड़की साथ दिख जाए, लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। तो इसके बाद अगर ऑफिस आना होना तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मैं यहाँ पास से गुजर रही थी ना, तो सोचा तुमसे मिलती जाऊं, बट नेक्स्ट टाइम आई प्रॉमिस मैं कॉल करके आऊंगी। हाँ, जस्ट अ सेकंड। श्योर। हेलो, ठीक है मैं आता हूँ। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है, मैं खुद चली जाऊंगी। आई विल मैनेज। नहीं, नो स्ट्रेस। एक्चुअली मुझे लूथरा हाउस जाना है, वहाँ पर महेश दादाजी ने, महेश सर ने मुझे बुलाया है किसी काम से। शौर्य, नाइस टू मीट यू। अब मैं और राजवीर हम लोग जा रहे थे। वो क्या है ना, राजवीर को बाहर जाना था किसी काम से, तो कहने लगा कि वो मुझे भी ड्रॉप करेगा। मेरी इतनी केयर करता ना, मुझे कहीं भी अकेला नहीं छोड़ता है। बट एनीवे, तो ऑफिस के सारे काम बाद में। हाँ, ओके। ये सब तुम इसे क्यों बता रही हो? अरे ताकि मिस्टर एटीट्यूड तुम पे गुस्सा ना करे, सबको ये ना बोले कि तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो। नहीं, ये इसे इतनी इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। ये मेरे लिए, ये हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ओके,
चल। ओके। आज मैं घर पर ही हूँ। नहीं, आज नहीं आ रहा, ऑफिस नहीं आऊंगा। राजवीर को बुलाया मैंने, मैं एक बार डिटेल ले लूं उससे, उसके बाद मैं तुझे कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है, हाँ लगता आ गया। अरे यार गुड मॉर्निंग। अच्छा मैं कॉल करता हूँ तुम्हें थोड़ी देर बाद। ओके बाय। सर कॉफी। तुम कैसे आई? मतलब सॉरी। मैं तो दादी के लिए आई हूँ अंकल। क्यों, मुझे देखकर आपको खुशी नहीं हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली क्या है ना, मैं राजवीर का इंतजार कर रहा था, तो मुझे लगा कि शायद वो आया है, तो वो नहीं दिखा, तुम दिखी, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो गया। क्या ना, स्ट्रेस बहुत है काम का मुझे, तो राजवीर थोड़ा समझता है चीजों को और वो मुझे यकीन है कि वो हैंडल कर लेगा, इसलिए मैंने उसे हैंडल करने के लिए बुलाया। ओके महेश अंकल, कल ना मैं घर आ जाऊँ, मतलब घर थोड़ा जल्दी आ जाऊंगी। दादी को सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे लेकर जाने, तो आप भी हमारे साथ चलना। मैं? क्यों? व्हाई? आप, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना आपको बहुत सारा स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस ना बहुत बेकार चीज होती है, इसी से बीमारियां होती है। ये प्रॉब्लम ही हर टेंशन की जड़ होती है, और मैं देख सकती हूँ कि स्ट्रेस की वजह से ना आप इतने अनफिट हो। मैं अनफिट हूँ? अरे कैसे? आप राजवीर आगे आजा बेटा, आजा। कहाँ फंसा दिया मुझे? मतलब कौन है ये, कहाँ से आई हैं? मतलब इतने बड़े आदमी को ये पिद्दी का शोरबा डांट रहा है। मतलब पिद्दी का शोरबा? तुमने इन्हें डांटा? हाँ डांटा, तो क्या हुआ? वैसे तुम कैसे हो? इन दोनों के बीच कुछ तो है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है दोनों के बीच। कुछ दोस्ती जैसी, कुछ अपने जैसी। मेरा मतलब तुम कैसे हो यार? तुम इन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? तुम्हें दिखाई नहीं देता महेश अंकल को इतना सारा स्ट्रेस है। इन्हें ना दुनिया भर का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस, ऑफिस का स्ट्रेस, रिश्तेदारों का स्ट्रेस, रिश्तेदारी निभाने का स्ट्रेस, इतना सारा स्ट्रेस। ये स्ट्रेस से ही ना बीमारियां फैलती है। तो मैं बस इन्हें यही कह रही थी कि कल सुबह ना आप मेरे साथ वॉक पर चलिए, जब मैं दादी को लेकर जाऊंगी। वॉक पर चलेंगे, सुबह की धूप मिलेगी, विटामिन डी मिलेगा, ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, हेल्थ मेंटेन रहेगी। लेकिन नहीं, ये मेरी बात ही नहीं सुनते। और आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे दादी ने बताया कि आपको है ना ब्लड शुगर है। अरे बस 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 बस, ये जो घोड़े दौड़ा रही है उनको रोको यार। मतलब क्या राजधानी एक्सप्रेस की तरफ बढ़ती चली जा रही हो? मैंने हार मान ली। मैं ना अपना पूरा ध्यान रखूंगा मैडम, और मैं कल से सब डाइट भी कंट्रोल में लूंगा, और आपके साथ जो अभी आपने कहा ना, मॉर्निंग वॉक पे भी जाऊंगा तुम्हारे साथ, और माँ के साथ, दोनों के साथ मैं जाऊंगा। लेकिन इस वक्त जिस काम के लिए मैंने इसे बुलाया है, मैं वो काम करूँ, जरूरी काम। हाँ ओके। दादी, दादी क्या हुआ? ये म्यूजिक, आप डांस कर रहे थे? आपने डांस क्यों किया दादी? आराम, एक मुझे देखने दो। मैं निकालती हूँ। ओह गॉड दादी, ये तो कितनी ज्यादा स्वेलिंग आई है। दादी आपको पता है आपके घुटनों में दर्द है, फिर भी आप डांस कर रही हैं। गिरीश भैया, राखी आंटी, करीना बुआ, प्लीज जल्दी आइए। दादी मुझे तो ये फ्रैक्चर जैसा लग रहा है। मॉम, वो मॉम क्या हो गया? बल्कि मम्मी जी क्या बात हो गई? दादी गिर गई। गिर गई? कैसे? डांस करते करते इनका पैर ट्विस्ट हो गया, और ये नॉर्मल स्वेलिंग नहीं, मुझे तो फ्रैक्चर लग रहा है। नहीं, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। व्हीलचेयर है घर पर? हाँ, वो महेश जी की व्हीलचेयर शायद वो शोरूम में होगी। बेटा जाओ गिरीश से जाके पूछ लो। ओके ओके, मैं अभी लेकर आई हूँ व्हीलचेयर। दादी What's wrong with you, mom? चल नहीं सकती ठीक से, डांस करने की क्या जरूरत थी? अरे इतना दर्द हो रहा है, अब भी डांटेगी मुझे। करीना दी प्लीज शांत हो जाइए, मैं करण को फोन करके बता देती हूँ। हाँ भाभी, करण से कहिए यहाँ आ जाए। क्या बताया था रूम नंबर मॉम? आई एम सो सॉरी, मैं रूम नंबर भूल गया। थैंक यू। अरे यार, रूम नंबर कैसे भूल गया मैं? हेलो हेलो मॉम, क्या रूम नंबर बताया था? आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया।
मैं हॉस्पिटल पहुंच गया हूँ और हॉस्पिटल कॉरिडोर में ही हूँ। डॉक्टर सुरेश की कैबिन का नंबर है रूम नंबर 6। हम बस उनके कैबिन के थोड़ा आगे खड़े हैं, नियर रूम नंबर 5। ओके, रूम नंबर 5 के आगे रूम नंबर 6। ओके ओके मॉम, मैं पहुंचता हूँ। ओके ओके। रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही। रूम नंबर 5 तो यही है। इस रूम के सामने खड़े होकर मैं रूम नंबर ढूंढ रहा हूँ। जब से Babes, what happened? तू इतनी टेंशन में क्यों है? टेंशन नहीं लगूं तो और क्या करूं? पूरी लूथरा फैमिली आ गई है यहाँ पे। What? मतलब सबको प्रीता के बारे में पता चल गया और वो उससे मिलने यहाँ आए हैं? कभी तो शुभ शुभ बोला कर। अरे नहीं, घर में वो है ना दादी अम्मा, कहीं लुढ़क गई होगी, उसको लेकर आए हैं यहाँ पे। मतलब पूरे शहर में उनको यही हॉस्पिटल मिला था और कहीं नहीं जा सकते थे। और वो बुढ़िया शांति से घर में नहीं बैठ सकती क्या? इधर से उधर घूमती रहती है। एक्सपायरी डेट के पास है लेकिन फिर भी घूमते रहना है उसको। मतलब पता है पूरा टाइम डर लगा रहेगा कि कहीं कोई देख ना ले, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये शांति से ये लोग जीने नहीं देंगे क्या मुझे? पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी है मुझसे। Babe, stop. Just stop. ये कितना सोच रही है तू? सोचना बंद कर। एक दिन ना सोच सोच के पागल हो जाएगी तू। देख, हमने डिटेक्टिव हायर किया है ना उस प्रीता को ठिकाने लगाने के लिए। वो अपना काम कर लेगा। You just relax. कॉफी पी। क्या ही बोलूं मैं इसे हमेशा डांटती थी कि दी का ख्याल रखना, और मैं ही दी का नहीं ख्याल रख पाई। हेलो बेटा। दृष्टि माँ, आप लोग कहाँ पर है? वो गुरप्रीत आंटी से पूछा, उन्होंने बताया कि आप लोग मार्केट में, तो मैं मार्केट में ढूंढने आया आप लोग को, लेकिन आप लोग यहाँ पर भी नहीं है। कहाँ है आप? सब ठीक है ना? वो हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में क्यों है आप लोग? वो दियोर में मार्केट गए थे सब्जियां खरीदने, और इतने में एक गाड़ी जोर से आई और सब कुछ अचानक से हो गया, समझ में नहीं आया। मैं एक सेकंड सुषमा, मुझे साफ साफ बताइए हुआ क्या है? आप लोग हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? प्रीता दी हाँ ठीक है ना? बेटा, दी का एक्सीडेंट हो गया। क्या? हाँ, वो दी, मैं दी को हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। हम अभी यहीं पर है बेटा। सृष्टि माँ, आप मुझे अभी बता रहे? माँ ठीक है ना? माँ को ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना? सृष्टि माँ मुझे बताइए कि आप साफ साफ बताइए, माँ ठीक है ना? बेटा वो अभी खतरे से बाहर है, लेकिन वो हॉस्पिटल में ही है, अंदर आईसीयू में ही है। हॉस्पिटल? कौन से हॉस्पिटल में आप? सिटी हॉस्पिटल। मैं अभी आ रहा हूँ। मेरी जगह तू थी ना, तो तू तो अभी यहाँ पे तांडव कर रही होती। You can't even understand मुझ पे क्या बीत रही है। I mean, मेरा दम घुट रहा है, बेचैनी हो रही है, पूरा टाइम एक डर लगा रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है, एक पल को शांति नहीं मिलती है मुझे। I just can't believe क्या है उस लड़की में, क्या है ऐसा? ना कोई क्लास है, ना फैशन सेंस, ना लाइफस्टाइल है। किसी अमीर लड़के को मिलने का दूर दूर तक कोई चांस भी नहीं है। ना ही चेहरे पे वो स्माइल जो किसी को फिदा कर दे। क्या दिखा करण को उसमें? करण उसके जादू में कैसे पागल हो गया, कैसे उसके प्यार में पड़ गया? I really don't understand. मतलब एक वो नॉर्मल फैमिली की नॉर्मल लड़की है, वो 10,000 रुपए पार्लर में भी खर्चा नहीं कर सकती है। Look at me. मैनिक्योर कराती हूँ, पेडिक्योर कराती हूँ, एक्सपेंसिव परफ्यूम्स यूज करती हूँ, बॉडी लोशंस, बॉडी मिस्ट, कॉस्मेटिक्स, व्हाट नॉट। लेकिन फिर भी करण कभी मेरे पास ही नहीं आया। उसने उस नजर से मुझे कभी देखा ही नहीं। एनीवेज, अब ये डिटेक्टिव कहाँ रह गया? रिलैक्स, आ जाएगा। कहाँ रह गए थे तुम? इतना टाइम लगता है कि अब तुम भी वेट कराओगे? सॉरी मैडम, बट प्लीज काम डाउन। आपको अपने काम से मतलब है ना? मैं आपका अधूरा काम पूरा करने के लिए आया। रूम नंबर कौन सा? रूम नंबर 5। निधि की आवाज। रूम नंबर
एक मिनट। हाँ, हेलो हेलो, रूम नंबर 5। ये तो मेरी दी का रूम नंबर है ना? किसे बता रही तुम ये? किसको इन्फॉर्म कर रही थी? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कहीं तुम मेरी दी को चोट पहुंचाने का मेरे दी को मरवाना तो नहीं चाहती तुम? निधि, अरे नक्कटी डायन, माइंड योर लैंग्वेज। यू माइंड योर क्राइम। बहुत तमीज से पेश आ रही हूँ क्योंकि हॉस्पिटल है। जो भी तुम्हारे दिमाग में फितूर चल रहा है ना, उस पे फुल स्टॉप लगा दो। जब से तुम्हें पता चला है कि मेरी फैमिली मुंबई आ चुकी है, राजवीर यहाँ पर है, प्रीता दी यहाँ पर है, तब से उन लोगों के साथ कोई ना कोई हादसा तो हो ही रहा है। कहीं ये सब हादसों के पीछे तुम तो नहीं? बड़ी सख्त जान है, मरने का नाम ही नहीं लेती। कोई बात नहीं, यह है जहर। यह है मौत का परवाना। और इसका असर 5 मिनट में तुम्हारी सांसें खत्म। तुम्हारी सांसें खत्म तो मेरा काम भी खत्म। एक्सक्यूज मी, सुनिए, यहाँ पर एक एक्सीडेंट का केस आया है। उनका नाम प्रीता अरोरा है। वो कहाँ पर है? वो ठीक तो है ना? उन्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? उन्हें चोट तो नहीं लगी है ना? आप उनकी कौन लगते हैं? मैं उनका बेटा हूँ। आप प्लीज मुझे बताइए ना वो कहाँ पर है। वो एक्चुअली रूम नंबर 5। ओके, थैंक यू। सो सॉरी। अगर तूने डिसाइड किया कि तू कामशेदपुर जाएगा तो दी हमारे साथ चलेगी, और अगर तू डिसाइड किया कि तू यहाँ पे, बता क्या चाहता है? मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। सब कुछ मेरी गलती है। क्यों आया मैं इस शहर में? इस शहर में सब कुछ लूट लिया, उसके बाद भी मैं यहाँ आया। सृष्टि माँ ने बिल्कुल सही कहा था, ये शहर बिल्कुल रास नहीं आया है हमें। माँ कहाँ है? दर्द में होगी। सब कुछ मेरी वजह से हो गया बस अब। एक्सक्यूज मी, प्लीज प्लीज प्लीज। ओह नो, भाग सृष्टि, भाग। सृष्टि, ये क्या था? मैराथन रेस? नो, इट्स अ डिफरेंट केस। जस्ट अ मेस। हाँ, ये सृष्टि अभी तक मेरी नाक काटने की बात कर रही थी और करण की आवाज सुन के खुद मुंह छुपा के भाग गई। सीरियसली यार, उसने तो यू टर्न ही ले लिया। और ऐसा यू टर्न? क्या हो गया तुम्हें सृष्टि? तुम ऐसे मुंह क्यों मोड़ रहे हो? कब से आवाज दे रहा हूं मैं तुम्हें, और तुम, और अब भी ना तुम मन से नहीं रुकी हो। आगे रास्ता बंद हो गया इसलिए रुकी हो ना? क्या हो गया तुम्हें सृष्टि? हैं? अरे कैसी हो तुम सृष्टि? कितने सालों बाद? एक मिनट, कौन है आप? कौन है आप? सृष्टि, तुम मुझसे पूछ रही हो कौन हूं मैं?
क्या हो गया तुम्हें सृष्टि? तुम मुझे नहीं पहचान पा रही हो? मैं सृष्टि, मैं करण लूथरा, तुम्हारा करण जीजू। अरे तुमने ओ गॉड, अब समझा मैं। अब समझा कि मैं तुम्हें तब से आवाज लगा रहा हूं। तुम्हें मैं ऐसा लग रहा हूं कोई लफंडर, कोई पागल तुम्हारा पीछा कर रहा है, इसलिए तुम नहीं रुक रही हो, है ना? तुम मेरे चेहरे की वजह से मुझे नहीं पहचान पाई ना? मैं भी कितना पागल हूं ना सृष्टि, कैसे समझाऊं तुम्हें मैं? रिश्ता पुराना है लेकिन ये चेहरा पुराना नहीं है। नाम वही है लेकिन ये चेहरा बदल गया है। तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो क्योंकि तुम्हारे पीछे बहुत कुछ हुआ। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, मेरा फेस डैमेज हो गया, डॉक्टर को प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी, मेरा चेहरा बदलना पड़ा। लेकिन वो सब बातें छोड़ो, लेकिन ये बताओ कि तुम दोनों गए कहां पर थे? तुम और प्रीता को मैंने कितना ढूंढा? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बात नहीं करनी मतलब? सृष्टि, मैं करण लूथरा, क्या हो गया तुम्हें? अरे रिश्ता है, हमारा नाता है, क्या हुआ तुम्हें? आई एम सॉरी, आई डोंट बिलीव यू। मुझे आप पे विश्वास नहीं है। नीलेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो सर, वो मेरी सिस्टर यहाँ एडमिटेड है सर, इसीलिए आपका काम देरी से हो रहा है। ओह, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी बहन यहाँ इस हॉस्पिटल में एडमिटेड है। आई एम सो सॉरी। तो ठीक है, एक बार हालचाल पूछ लेता हूँ मैं। नहीं सर, वो एक्चुअली आप उन्हें नहीं देख सकते। क्यों? सर, वो एक हादसे से गुजर रही है सर, उसका चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ गया है। वो नहीं चाहती कि कोई भी उसे देखे। उसने मुझे स्पेसिफिकली कहा है कि अगर कोई भी उसका चेहरा देखता है तो वो अपनी जान ले लेगी। सो सॉरी यार। इसीलिए सर, आपके आते ही उसने अपने मुंह में वो कपड़ा डाल दिया। नीलेश, आई टोटली अंडरस्टैंड दिस। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, प्लीज मुझे बता देना, या मुझे कॉल कर देना। ओके? मेरा काम याद है ना तुम्हें? हाँ सर। प्रीता को ढूंढना है, जल्दी ढूंढना है। देखो, आई एम रियली सॉरी, तुम्हारी बहन यहाँ पर एडमिट है और मैं तुम्हें अपने काम के लिए बता रहा हूँ, लेकिन प्रीता को ढूंढना ना बहुत जरूरी है। एंड आई एम श्योर तुम्हारी बहन जल्दी ठीक हो जाएगी। ओके? डोंट वरी।